वाली छानबीन में हम एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठाने वाले हैं। मैं सोच रही थी क्या एक जज अपना ही सुनाया हुआ फैसला पूरी तरह से बदल सकता है? बिल्कुल। और आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का एक बड़ा जजमेंट है। मिलेश्वरी वर्सेस के सुगुणा 2025। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य मकसद कानून की अंतिमता, जिसे हम फिनैलिटी ऑफ लॉ कहते हैं, उसको समझना है। शुरुआत होती है एक हाई स्टेक्स फैमिली ड्रामा से। मलेश्वरी नाम की एक बेटी की कहानी, जहां 2000 में उसके भाई ने उसे पैतृक संपत्ति से बाहर कर दिया। सही कहा। फिर 2004 में पिता ने जमीन का एक हिस्सा के सुगुणा नाम की खरीदार को बेच दिया। पर अगले ही साल कानून पूरी तरह बदल गया। 2005 का हिंदू सक्सेशन एक्ट संशोधन, वही जिससे बेटियों को जन्म से ही बराबर का कानूनी हक मिल गया। तो मिलेश्वरी ने अपने हिस्से के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की। और ये लड़ाई छोटी नहीं थी, लगभग 2 दशक तक चली। पर 2022 में आखिरकार मलेश्वरी मद्रास हाई कोर्ट में जीत गई। कानून ने उसके अधिकार को मान्यता दे दी। लेकिन जीतने के बाद एक अजीब प्रोसीजरल ट्विस्ट आता है। आमतौर पर हारने वाला पक्ष ऊपरी अदालत में जाता है, पर खरीदार सुगुणा ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने अपील नहीं की, बल्कि उसी हाई कोर्ट में एक रिव्यू एप्लीकेशन डाल दी। एग्जैक्ट यही हुआ। और हैरान करने वाली बात यह है कि 2024 में उस कोर्ट ने अपना ही पुराना फैसला पूरी तरह पलट दिया। मतलब सेम जज ने अपना ही फैसला बदल दिया। हाँ, ये तो सीधा टकराव हो गया कानून की दो शक्तियों के बीच, अपीलेट पावर और रिव्यू पावर। हाँ, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक होता है ऊपरी अदालत में जाना और दूसरा उसी जज से गलती ठीक करवाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इन दोनों के बीच की लकीर को बहुत साफ किया है। उन्होंने सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 रूल 1 को बेहद सरल भाषा में समझाया ना। बिल्कुल। उनका कहना था कि रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन बहुत सीमित है और ये किसी भी हाल में अपील का छिपा हुआ रूप नहीं हो सकती। तो जज कब रिव्यू कर सकता है? कोर्ट ने कड़ी शर्त रखी, जिसे एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी गलती जो बिल्कुल आंखों के सामने हो, एकदम साफ और बड़ी। न कि ऐसी कोई बात जिसे ढूंढने के लिए लंबी बहस और जटिल तर्क की जरूरत पड़े। सही पकड़ा आपने। अगर गलती ढूंढने के लिए लंबा प्रोसेस चाहिए तो वो रिव्यू नहीं, अपील का मामला बन जाता है। और इस केस में हाई कोर्ट ने वही गलती की। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने खरीदार को बचाने के लिए तथ्यों को दोबारा परखा और एक एपलेट कोर्ट की तरह काम करके अपनी कानूनी सीमा लांघी है। नतीजा ये हुआ कि रिव्यू ऑर्डर को रद्द करके मलेश्वरी के प्रॉपर्टी राइट्स वाला पुराना फैसला बहाल किया गया। इससे आम जनता के लिए एक बड़ा सबक मिलता है। सबसे बड़ा सबक फाइनलिटी का है। कानूनी फैसलों में एक अंत होना चाहिए। हारने वाला पक्ष बार बार उसी जज से फैसला बदलने की मांग नहीं कर सकता। साथ ही बेटियों के समान संपत्ति अधिकार की सच्चाई और ज्यादा मजबूत हुई है इस पूरी प्रक्रिया से। पर लॉ स्टूडेंट्स और वकीलों के लिए भी तो एक सख्त सीख है। उन्हें कभी भी रिव्यू पिटीशन को अपील की तरह ड्राफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस रूल की सीमाओं का कड़ी सख्ती से पालन करवाएगा। तो आखिर में इस विचार पर गौर करने की जरूरत है कि अगर जजेस को रिव्यू के जरिए अपनी उन गलतियों को सुधारने से इतनी सख्ती से रोका जाता है जो समझने में थोड़ी जटिल है, तो क्या न्याय पाने का सारा बोझ हमेशा धीमी और महंगी अपील प्रक्रिया पर ही पड़ जाता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे चलकर जरूर सोचा जाना चाहिए।